तो अगर आप भी इस तरीके का पौधा नर्सरी से लेकर आ जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। इस तरीके का पौधा आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि इस पौधे में रूट है भी या नहीं। तो इन दोनों प्लांट्स में से आपको कौन सा प्लांट्स खरीदना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी नर्सरी से कोई भी पौधा खरीद के लाते हैं तो आप वही गलती करते हैं जो कि 90% लोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप नर्सरी से जब भी पौधा खरीद के लाते हैं आपको पौधे की पहचान नहीं होती है हमें किस तरीके का पौधा खरीदना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि एक नया पौधा लेके आते हैं, पौधा लाने के बाद वो अपने गमले में इसको तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप भी नर्सरी से इस सर्दियों में या फिर गर्मी में कोई भी पौधा लेके आ रहे हैं, फ्लावर प्लांट्स या फिर फ्रूट प्लांट, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपके बहुत ज्यादा पैसे बचाने वाला हूँ और आपके प्लांट्स को सही तरीके से लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, मेरे पास 4 प्लांट्स है। कुछ लोग करते क्या है, इस तरीके के प्लांट्स भी खरीद लेते हैं। ये देखिए, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है, देखिए इसमें एक भी पत्ती नहीं आ रही है। कुछ लोग इस तरीके के जो ये प्लांट्स होते हैं ये भी खरीद लेते हैं। तो इन दोनों प्लांट्स में से आपको कौन सा प्लांट्स खरीदना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, ये जो हमारा एक प्लांट है इसको तो मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया है। तो ये देखिए इसमें नई नई ग्रोथ आ रही है। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, ये देखिए इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा पौधा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप इस तरीके का पौधा खरीदेंगे जिसमें सिर्फ आपको टहनी ही दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी नई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो अगर आप भी इस तरीके का पौधा नर्सरी से लेकर आ जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। इस तरीके का पौधा आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि इस पौधे में रूट है भी या नहीं। हालांकि ये जो पौधा है इसमें भी अभी रूट नहीं है, लेकिन ये ग्रो हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ पर लगा रखी है। अगर आप इस तरीके का पौधा भी लेकर आते हैं तो आप इस तरीके का पौधा भी नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीदना। अब मैं आपको बताता हूँ आपको पौधा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका पौधा पूरा मतलब लाइफ टाइम चलता रहे। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक पत्थर चटे का पौधा है और ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट पौधा होता है, इसको आपको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। इसको मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया था। अब दोस्तों, जब भी आप एक नया पौधा खरीदे तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पौधा है इसमें नई ग्रोथ यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरीके की जिस भी पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट होती हुई आपको दिखाई दे वही पौधा आपको खरीदना है। अगर आपको इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, इसकी पत्तियां बिल्कुल बेकार दिखाई दे रही है, मुरझाई हुई दिखाई दे रही है, इसमें अगर ग्रीननेस नहीं दिखाई दे रही है, तब आप इस पौधे को मत खरीदिए। और इसके साथ ही दोस्तों कुछ लोग क्या है एक टहनी वाला पौधा भी खरीद लेते हैं जिसकी बिल्कुल सीधी टहनी जाती है। तो जब भी आप कोई भी पौधा खरीदे तो याद रखें ये इस पौधे में ज्यादा ब्रांच होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पौधे में काफी ब्रांच है, तो जिस पौधे में ज्यादा ब्रांच होंगी उसमें आपको ज्यादा अच्छा उत्पादन या फिर फूल देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ये तुलसी का पौधा भी कटिंग के द्वारा लगाया हुआ है। तो ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नई नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये देखिए ये जो नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इसमें आपको बिल्कुल ग्रीन कलर के पत्ते दिखाई देंगे। तो आप समझ सकते हैं ये जो हमारा पौधा है मतलब अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको हेल्दी पौधे लेने हैं और पौधा खरीदते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा ब्रांच होने चाहिए। कभी भी आप सिंगल ब्रांच वाला पौधा मत लीजिए, क्योंकि नर्सरी से तो आप लेकर आ जाते हैं, आपको जानकारी नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ जानकारी और देता हूँ। कुछ लोग करते क्या है, नर्सरी से कोई भी प्लांट्स लेकर आते हैं उसको वो रिपोर्ट कर देते हैं तुरंत, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं जब हम इन्हें नर्सरी से लेकर आते हैं तो नर्सरी में ज्यादा पौधे होते हैं। ज्यादा पौधे की वजह से इनका मतलब वातावरण वैसा ही होता है कि ये मतलब पौधे अच्छी तरीके से हंसी खुशी रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपने घर में लेके आते हैं पहला पौधा, तो होता क्या है आपका जो फर्स्ट पौधा होता है उसको मतलब ऐसा लगता है कि अकेलापन है। तो इसीलिए जब भी आप एक नया पौधा लेकर आते हैं तो पौधे को आपको रख देना है लगभग 3-4 दिन ऐसे ही। उसमें आप हल्का हल्का सा पानी दे सकते हैं। पानी देने के बाद आपको 4 या फिर 5 दिन के बाद जब उसमें हल्की हल्की ग्रोथ सही होती हुई दिखाई दे तब आप उसको छोटे गमले में लगा सकते हैं। जैसे कि ये पौधा आप देखेंगे ये एक टहनी का पौधा है, जैसे कि ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा और ये देखिए इसकी पिन्नी भी काफी छोटी है। तो आप इस तरीके का नर्सरी से पॉट लेकर आ सकते हैं। ये 10 रुपए का मिल जाता है। सबसे पहले आप इसको इसी में रिपोर्ट करिए। इसके बाद आप अपने पॉट का साइज थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप 6 इंची के गमले में लगाइएगा, इसके बाद 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे करते करते आप इसके साइज बढ़ाते रहिए। इसके बाद आप देखेंगे इसी तरीके से आपके पौधे भी हरे भरे और घने हो जाएंगे, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर लगा रखे हैं। हालांकि दोस्तों पहले मैंने आपको गार्डनिंग की कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन मुझे लगा कि कई लोगों को गार्डनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों हमारे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है और हमारे घर में हमें ऑक्सीजन भी काफी मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर में छोटे छोटे से पौधे लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक शेयर करता रहूंगा गार्डनिंग के, जिससे कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप फटाफट से नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अब आपको डेली इसी तरीके की वीडियो रोजाना देने वाला हूँ। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।